जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आखिर माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के चरण क्यों दबाती हैं? आइए जानते हैं इन दो कथाओं से। कथाओं से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम सभी ने अक्सर तस्वीरों में देखा है कि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के चरण दबाती। एक बार नारद मुनि को सब कुछ जानने की उत्सुकता हुई। इसी प्रकार एक बार व्याकुल होकर वे माता लक्ष्मी से पूछने लगे कि वे भगवान विष्णु के चरण क्यों दबाती हैं। देवी लक्ष्मी ने बड़ी आसानी से नारद मुनि को बता दिया कि मनुष्य से लेकर भगवान तक सभी ग्रह उन्हें प्रभावित करते हैं। श्री हरि के चरण दबाने से इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो वह अपने श्री हरि के चरण दबाती हैं। स्त्री के हाथ में देवताओं के परम गुरु बृहस्पति का वास होता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य पुरुषों के चरणों में निवास करते हैं। जब पत्नी अपने पति के चरण दबाती है तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के साथ साथ धन के योग भी बनते हैं। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी के भगवान विष्णु के चरणों के पास होने का एक कथा यह भी है। दूसरी कथा के अनुसार लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहनें हैं। अलक्ष्मी के बिखरे बाल, खतरनाक आंखें, नुकीले दांत और वह एक खतरनाक महिला हैं। वह लक्ष्मी से अत्यधिक ईर्ष्या करती हैं क्योंकि उनका कोई पति नहीं है। जीवन में उनका एकमात्र उद्देश्य लक्ष्मी को किसी तरह से घर से बाहर निकालना और उस घर में खुद रहना और विष्णु भगवान के साथ रहना है। उनके पास एक सूखा सिकुड़ा हुआ शरीर, धंसा हुआ गाल, मोटे होंठ और मनमोहक आँखें हैं और वह गधे की सवारी करती हैं। वह कभी कभी एक उल्लू का रूप भी धारण कर लेती हैं, जिसे लक्ष्मी जी के साथ हम सभी ने कभी देखा होगा। जबकि लक्ष्मी जी शांत और कोमल हैं। अलक्ष्मी अक्सर अपनी बहन से मिलने जाती थी, लेकिन वह अक्सर अपनी बहन से मिलने तभी जाया करती थी जब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ होती थी और साथ में कुछ निजी पल भी बिताती थी। एक बार अलक्ष्मी अपनी बहन के पास पहुंची जब वह अपने स्वामी के चरण दबा रही थी। अलक्ष्मी ने तर्क दिया कि न तो मेरे पति और न ही कोई और मेरी पूजा करता है, इसलिए मैं वहीं रहूँगी जहाँ आप हैं। इस बार लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आया अपनी बहन के इस हरकत पर। उन्होंने अपनी बहन को श्राप दिया कि तेरा पति मृत्यु का देवता है और जहाँ कहीं भी मैल, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य जैसी नकारात्मक चीज़ें होंगी वहाँ तू निवास करेगी। लक्ष्मी अपनी बहन अलक्ष्मी को अपने से दूर रखना चाहती थी, इसलिए वह अपने पति के पैरों के पास बैठकर उन्हें साफ करती रहती हैं। इसी तरह लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हमें भी अलक्ष्मी को अपने घर से दूर रखना चाहिए, अर्थात गंदगी और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। लक्ष्मी और अलक्ष्मी की तरह भाग्य और दुर्भाग्य साथ साथ चलते हैं। जब सौभाग्य आप पर बरसता है तो दुर्भाग्य प्रवेश द्वार के पास चुपचाप बैठा रहता है, भीतर आने की अवसर की प्रतीक्षा करता है। वह है अलक्ष्मी। अतः घर में लक्ष्मी जी को जगाना चाहिए और अलक्ष्मी को प्रवेश करने से रोकना चाहिए। इसीलिए हम और आप रोज़ सुबह घर की सफाई करते हैं, मुख्य द्वार पर पानी छिड़कते हैं, अगरबत्ती दीपक जलाते हैं। ऐसा दुर्भाग्य को घर में आने से, प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।